कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं अमीर खान। आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 31 में डिस्कस करने जा रहे हैं फीचर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कि आया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फीचर्स हैं और कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटिंग रोल जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। आज के लेक्चर के कंटेंट्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफरेंट फीचर्स हैं, जिसमें ओपननेस, स्केलेबिलिटी, रिसोर्स शेयरिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, हेट्रोजेनिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। ये कुछ उसके फीचर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के। और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, क्या है कौन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि जो है डिफरेंट डिवाइसेस को जो कि रिमोटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनको किस तरह से कनेक्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंट इसके फीचर्स हैं उसके बारे में जानते हैं। जो पहला फीचर है वो है ओपननेस। इट मीन दैट द सिस्टम सर्विसेज आर फ्रीली डिस्प्लेड थ्रू इंटरफेसेस। फर्दरमोर दीज इंटरफेसेस ओनली गिव द सर्विस सिंटैक्स। For example, the type of function, it return type, parameter and so on. Openness से मुराद ये है कि एक ऐसा कॉमन इंटरफेस जिसके ज़रिए डिफरेंट जो रिमोटली डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड हैं और उस इंटरफेस के ज़रिए वो किस तरह से जो है आपस में इनको कनेक्ट करवा सकते हैं, डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब उस इंटरफेस के लिए जो डेफिनेशन लैंग्वेज ये है वो यूज़ करते हैं ताकि एक इंटरफेस बिल्टअप हो जाए और उस इंटरफेस से डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट किया जा सके उनको। सेकंड जो है वो है स्केलेबिलिटी। इट रेफर टू द फैक्ट दैट द सिस्टम्स एफिशिएंसी शुड नॉट वेरी एज न्यू नोड्स आर एडेड टू द सिस्टम। अब स्केलेबिलिटी का मतलब है आप इस सिस्टम को जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतनी एबिलिटी रखते हैं कि अपने डिफरेंट नोड्स को वो एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ़ नोड्स की तादाद बढ़ा देने से उस सिस्टम के ऊपर कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं होता। Furthermore, the performance of the system with 100 nodes should be the same as that of the system with 1000 nodes. अब इसकी मिसाल यूँ है कि अगर एक 100 नोड्स की जितनी परफॉर्मेंस है अगर उसके साथ 900 नोड्स और कनेक्ट करवा दिया जाए तो उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है एक ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ नंबर ऑफ़ नोड्स की तादाद बढ़ाते जाएं तो उसके फंक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। थर्ड जो इसका फीचर है वो है रिसोर्स शेयरिंग। इट्स मोस्ट एसेंशियल फीचर इज़ दैट इट अलाउज यूज़र टू शेयर रिसोर्सेज। अब ये फीचर भी प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के आप अपने जो रिसोर्सेज हैं डिफरेंट नोड्स के दरमियान उसको शेयर करवा सकते हैं। दे कैन आल्सो शेयर रिसोर्सेज इन अ सिक्योर एंड कंट्रोल्ड मैनर। आप उसको उन रिसोर्सेज को शेयर भी करवा सकते हैं और उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जिस तरह से प्रिंटर हो गया, फाइल्स हैं, डाटा है, स्टोरेज है, वेब पेजेस हैं, ये डिफरेंट रिसोर्सेज की टाइप्स हैं जो कि आप लोग शेयर करवा सकते हैं और उसको एक कॉमन फ्रंट एंड से आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी इज एनहांस्ड बाय मॉड्यूलर क्वालिटीज एंड delivers a more advanced range of high level services. The kernel or microkernels quality and the completeness simplify the implementation of the such services. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप जो है डिफरेंट नोड्स को उसके साथ एडजस्ट भी कर सकते हैं, लगा सकते हैं, आप उस नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं जिससे आप लोग डिफरेंट जो सर्विसेज हैं उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। Heterogeneity, the component of the distributed system may differ and vary in operating system, networks, programming language, computer hardware and implementation by different developers. Heterogeneity का मतलब ये है, ये important feature है जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सेम नेटवर्क की स्पेसिफिकेशन के डिफरेंट नोड्स वो कनेक्टेड हों। मतलब ये है कि डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके डिफरेंट वर्जन भी हो सकते हैं, नेटवर्क्स की टाइप्स यानी टोपोलॉजी भी डिफरेंट हो सकती है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो भी डिफरेंट हो सकती है, उस हार्डवेयर में भी वेरी हो सकती है यानी वैरायटी हो सकती है।
सेम कैडर या सेम स्पेसिफिकेशन का होना ज़रूरी नहीं है। तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ये एबिलिटी रखता है कि डिफरेंट स्पेसिफिकेशन का वो नेटवर्क हो, यानी सेम टाइप भी ना हो तो भी उसको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट जो फीचर है वो है ट्रांसपेरेंसी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर of the distributed operating system. The primary purpose of the distributed operating system is to hide the fact that the resources are shared. सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ रिमोटली डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं तो उनके डिफरेंट रिसोर्सेज को डिफरेंट यूज़र से उसको हाइड किया जा सके, मतलब उसको इनकैप्सुलेट जो है ना वो आप कर सकते हैं। वो डिफरेंट यूज़र को ये नहीं पता लगना चाहिए कि वो कौन कौन से रिसोर्स जो हैं उस नेटवर्क में यूज़ हो रहे हैं, उसकी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो हाइड रखी जाती है। मतलब कि ट्रांजैक्शन या उसके जो डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं उसको ट्रांसपेरेंसी से परफॉर्म किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी आल्सो इम्प्लाइज दैट द यूज़र शुड बी अनअवेयर दैट द रिसोर्सेज ही इज़ एक्सेसिंग आर शेयर्ड, और यूज़र को वो रिसोर्स जो उसने एक्सेस किए होते हैं वो भी हाइड किए जाते हैं। फर्दर मोर द सिस्टम शुड बी अ सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ द यूज़र, और इसमें हर एक यूज़र को ऐसे महसूस होता है कि वो इंडिपेंडेंटली मशीन के ऊपर या नोड के ऊपर या सिस्टम के ऊपर वो वर्कआउट कर रहा होता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, सारे के सारे नोड उस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं और उसको कंट्रोल करने वाला डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस इज दैट द प्रोसेस इन विच यूज़र में कंटिन्यू देयर वर्क इफ़ द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फेल्स। अब इसमें ये होता है कि उस नेटवर्क के अंदर जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिफरेंट नोड्स को किसी भी चैनल या नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट किया होता है, अगर किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ जाए तो किसी भी यूज़र को इस चीज़ का इल्म नहीं होता और वो इससे अनअवेयर होता है और अपने वर्क वो कंटिन्यू करता है, क्योंकि एक सेम एप्लीकेशन के ऊपर या सेम वेबसाइट या सेम इंटरफेस के ऊपर हर एक इंडिविजुअली यूज़र जो कि हर एक रिमोटली जगह के ऊपर उसको परफॉर्म कर रहा होता है, उसको ऐसे फील होता है कि वो सेम सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। बहरहाल डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, डिफरेंट नोड्स का एक नेटवर्क होता है जिसमें अगर कोई भी नोड जो है वो वर्क करना छोड़ दे तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड अपना रोल अदा कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें सोलारिस नेटवर्क हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS1 ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोज के एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, और उसके बाद डायनेक्स के एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद लोकस। ये एक ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि ये फैसिलिटी आपको देती हैं कि डिफरेंट नेटवर्क के साथ आप जो हैं वो वर्कआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से ऐसे फीचर्स हैं, क्यों जो हैं वो ग्लोबली इसका यूज़ किया जाता है, और कौन से ऐसे एग्जांपल हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।